वेलकम दोस्तों, आप सभी लोग स्वागत है हमारे चैनल द एडवेंचर क्लास में। आज हम लोग कक्षा 10 का साइंस का एक चैप्टर है विद्युत। उस चैप्टर के सभी प्रश्न देखेंगे जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट जरूर आता रहता है। तो जो लोग अब तक कुछ भी नहीं पढ़े पूरे साल, तो आज का वीडियो देख लेंगे। मैं इस बात पूरी गारंटी देता हूँ कि सिर्फ आज के 40 मिनट की वीडियो से लगभग आपको जो है इस चैप्टर का पूरा आइडिया हो जाएगा और आप जो आराम से 6 से 7 नंबर क्वेश्चन एक ही दिन कर चले आएंगे। पूरे साल भले ना पढ़े हो, लेकिन आज के इस वीडियो से लगभग 6-7 मान लीजिए लगभग 10 नंबर क्वेश्चन इस आज के इस वीडियो से करके लाएगा। और जो भी प्रश्न कराएंगे सबके सब इम्पॉर्टेंट आने वाले एकदम है। इस बात पूरी गारंटी है कि ये प्रश्न जरूर आएगा आपके पेपर में। प्रश्न लिखा है ओम का नियम क्या है, इसके सत्यापन के लिए आवश्यक उपकरण का परिपथ आरेख खींचकर कीजिए। इसमें 4-5 प्रश्न था, या करके मतलब कि ये प्रश्न जरूर आता है, लगभग हर साल के पेपर में आया हुआ है, जरूर आता है। या तो इसके आधार पर ओम को परिभाषित कीजिए तथा ओम प्रतिरोध का मात्रा लिखिए। इस प्रश्न को और रूप बना के लिखा गया है कि ओम के नियम की व्याख्या कीजिए, विद्युत परिपथ बनाकर प्रतिरोध का मात्रक भी लिखिए, ओम का नियम क्या है, इसके आधार पर एक ओम को परिभाषित। मतलब एक ही प्रश्न जो है, एक ही प्रश्न 4-5 प्रकार से पूछा गया, सबका उत्तर क्या एक ही है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जरूर देखिएगा और लास्ट तक में रहेगा। जिनको अगर पास होना है पेपर में और अच्छा नंबर लाना है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, बिल्कुल मत भागिए, क्योंकि आप भागिएगा तो जिंदगी में भागते रहिएगा। और पूरा देखिए, एकदम मजा आ जाएगा। देखिए क्या भाई, ओम का नियम क्या है। ठीक, प्रश्न जो है 4 से 5 नंबर का प्रश्न है, 5 नंबर वाला प्रश्न है। ओम का नियम क्या है, ये इतना लिखिएगा। ये तो आता ही आता है, चाहे कभी हर पेपर में आता, हर शिफ्ट में आता है। ओम का नियम क्या, 1 नंबर में आएगा चाहे 2 नंबर में आएगा, लेकिन आएगा जरूरी। सत्यापन करने के लिए दिया तो 4 से 5 नंबर पेपर बन गए, लेकिन ओम का नियम तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। होता क्या है, यदि किसी देखिए इसकी कहानी सुनिए। एक जर्मन वैज्ञानिक थे, जॉर्ज साइमन ओम, क्या था उनका नाम था, पेपर में आपको नहीं लिखना है। उन्होंने एक नियम दिया, जॉर्ज साइमन ओम ने नियम बताया था, तो लिखेंगे हम लोग ओम के नियम के अनुसार। क्या लिखिएगा, ओम के नियम के अनुसार, ओम के नियम के अनुसार। और राइटिंग मत जाइएगा, बातों को समझिए, भावनाओं को समझिए। लिखना आपको है, हमारे राइटिंग से आपको नंबर नहीं मिलने वाला, आपकी राइटिंग आपको नंबर दिलाएगी। मेरा राइटिंग सिर्फ आपको समझने के लिए, समझ आ गया तो अपना अच्छा लिखिएगा। ठीक है, ओम के नियम के अनुसार होता क्या, यदि किसी यदि कोई चालक तार, क्या कोई चालक तार है, उसके भौतिक अवस्था यानी कि ताप, दाब, ठीक, उसकी लंबाई, चौड़ाई, अनुप्रस्थ काट का एरिया को नहीं बढ़ाते हैं, परिवर्तन नहीं करते हैं। ठीक, बढ़ाना या घटना कुछ भी। यदि किसी चालक तार के भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं किया जाए, तो उस चालक तार में बहने वाली धारा, मान लेते हैं सपोज करिए क्या है, कोई चालक तार है, हम इस पर न तो ताप बढ़ा रहे हैं, ना तो दाब बढ़ा रहे हैं, तो इसकी लंबाई बढ़ा रहे हैं, तो चौड़ाई बढ़ा रहे हैं, तो घटा रहे हैं, मतलब सेम टू सेम है, कोई चेंज नहीं कर रहे हैं। तो इसमें जो धारा बहेगी, क्या बहेगी, धारा बने वाली धारा उस चालक तार के सिरों के बीच विभवांतर, मान लीजिए सिरे के विभवांतर, इस सिरों के बीच के विभवांतर के क्या होती है, समानुपाती। क्या होती है, समानुपाती। V प्रोपोर्शनल I, क्या होता है, V प्रोपोर्शनल I, यही प्रोपोर्शनल करंट हटता है तो निकलता है R, V बराबर IR। यही क्या होता है, ओम का नियम होता है। इसी को लिखना है, इतना लिखिएगा, 2 नंबर आपका मिल जाएगा यहाँ से। क्या होगा भाई, ओम के नियम के अनुसार यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं किया जाए, यदि चालक तार के भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं किया जाए, देखिए चालक तार के भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन न किया जाए, तो चालक तार में बहने वाली धारा, क्या भाई, चालक तार में बहने वाली धारा, ठीक, उस चालक तार के बोलते चलिएगा साथ में, उस चालक तार के दोनों सिरों के बीच विभवांतर, दोनों सिरों के बीच
दोनों सिरों हो यहाँ पे, दोनों सिरों के बीच, सिरों के बीच विभवांतर के अनुपाती या समानुपाती, दोनों बातें एक ही चीज होता है, ठीक, के समानुपाती होता है, यही होता है ओम का नियम। ओम के नियम के अनुसार एक चालक तार के भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं किया। आप लिख सकते हैं भौतिक अवस्था जैसे ताप, दाब इत्यादि, ठीक, ताप, दाब, अनुप्रस्थ, काट, क्षेत्रफल, लंबाई इत्यादि में कोई परिवर्तन नहीं किया जाए तो आप ये भी लिख सकते हैं कि चालक तार की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं किया जाए तो चालक तार में बहने वाली धारा उस चालक तार के सिरों के बीच के विभवांतर के समानुपाती होती है। यदि चालक तार में बहने धारा आई हो, यदि चालक तार में बहने वाली धारा आई हो, क्या हो, चालक तार में बहने वाली धारा आई तथा सिरों के बीच विभवांतर भी, तथा सिरों के बीच विभवांतर भी हो, क्या हो भाई, सिरों के बीच विभवांतर, क्या है भाई, विभवांतर भी हो तो V प्रोपोर्शनल आई, क्या होता है, V प्रोपोर्शनल आई, ठीक, यही प्रोपोर्शनल कांस्टेंट को हटाते हैं, एक नियतांक आता है जिससे कहते हैं IR, क्या होता है IR, क्या होता है, एक नियतांक आता है R होता है जिससे उस चालक तार का प्रतिरोध करते, क्या कहते भाई, जिसे उस चालक तार को क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं, R को क्या कहते हैं, जिसे उस चालक तार का प्रतिरोध, उस चालक तार का प्रतिरोध कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं, ठीक। अब पूछना था इसका मात्रक, इनका मात्रक क्या होता है, ओम, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम, क्या होता है भाई, ओम, ठीक, ओम या फिर OHM। अब कभी कभी पूछता है कि ओम को परिभाषित कीजिए या फिर प्रतिरोध को, दोनों देख लीजिए, प्रतिरोध की परिभाषा देख लीजिए और ओम की परिभाषा यहाँ पर देख लीजिए, फिर अगला जो है सत्यापन वाला उसके अभी बता देते हैं। ओम की परिभाषा तो यहां से लिख सकते हैं, प्रतिरोध देखिए क्या होता है, प्रतिरोध को दो प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं और एक ओम को भी डिसाइड कर सकते हैं, दोनों को परिभाषित कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग परिभाषित करते हैं प्रतिरोध को। प्रतिरोध उस चालक तार का, किसी चालक तार का वह गुण होता है, क्या होता है, भौतिक गुण है, प्रतिरोध किसी चालक तार का वह भौतिक गुण है जो उस चालक तार में बहने वाली धारा का विरोध करता है, क्या करता है भाई, जो उस चालक तार में बहने वाली धारा का विरोध करता है। प्रतिरोध किसी चालक तार का वह गुण है, प्रतिरोध किसी चालक पदार्थ का, किसी चालक पदार्थ का किसी चालक, प्रतिरोध किसी चालक पदार्थ का वह गुण है, क्या है, प्रतिरोध किसी चालक पदार्थ का वह गुण है जो चालक तार में बहने वाली धारा का विरोध करता है। जो चालक तार में बहने वाली धारा का, चालक तार में बहने वाली धारा क्या है, बहने वाली धारा का विरोध करता है, क्या करता है, धारा का विरोध करता है, ठीक, जो चालक तार में बहने वाली धारा का विरोध करता है प्रतिरोध कहलाता है, क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है, ठीक। मात्रक क्या होता है, ओम, मात्रक क्या होता है, ओम सिंबल होता है, लिखते हैं ऐसे है, मात्रक क्या होता है, ओम, ठीक। तो प्रतिरोध का भी समझ में आ गया परिभाषा। अब बात आ गई ओम की परिभाषा, क्या होती है, ओम को कैसे परिभाषित करेंगे। देखिए अगर हम लोग जो है क्या कर रहे हैं, ओम को परिभाषित करना है, अगर यहां से पक्षांतर कर देते हैं, थोड़ा सा जगह हो आपको, ठीक है, देखते हैं हो जाना चाहिए यहाँ पे, यदि जो है साथ दिख रहा होगा, यदि इसको हम लोग R = V बटाई कर सकते हैं, देखिए ओम परिभाषा बोल देते हैं, लिख लीजिएगा, R को R = V बटाई कर सकते हैं। यदि अगर V को 1 वोल्टेज ले जाए और I का मान 1 वोल्टेज ले जाए तो R का मान 1 कम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, R का मान 1 कम हो जाएगा। इसी को डिफाइन करते हैं यहाँ से, देखिए ओम क्या होता है, यदि किसी चालक तार के सिरों के बीच विभवांतर 1 वोल्ट और उस चालक तार में बहने वाली धारा 1 एम्पियर हो तो उस चालक तार का प्रतिरोध 1 ओम के बराबर होगा। यही आपको पूछा गया है
कि इसके आधार पे ओम को परिभाषित कीजिए। ओम के नियम के आधार पे कर सकते हैं। लिखेंगे यदि किसी चालक तार के सिरों के बीच विभवांतर 1 वोल्ट हो और उसमें बहने वाली धारा का मान 1 एम्पियर हो तो उस चालक तार का प्रतिरोध 1 ओम होगा। क्या होगा भाई? यदि किसी चालक तार के सिरों के बीच विभवांतर 1 ओम हो और उस चालक तार में बहने वाली धारा 1 एम्पियर हो तो उस चालक तार का प्रतिरोध 1 ओम होगा। यहीं से निकल के आएगा 1 ओम की परिभाषा। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अभी आपने देख लिया कि ओम का नियम क्या है। अब देखेंगे और इसके आधार पर हम देखेंगे पर प्रतिरोध की परिभाषा क्या है, प्रतिरोध क्या होता है, ओम का परिभाषा क्या होता है, मात्रक का सब देख लिया आपने। अब देखना है सत्यापन के लिए प्रयोग के आवश्यक उपकरण का वर्णन कीजिए। सबसे पहले एक फिगर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? फिगर। उस फिगर में क्या क्या बनाना है आपका इच्छा करेगा तो उल्टा बना सकते। देखिए सबसे पहले बनाइए आप लोग एक प्रतिरोध तार। क्या लगे? प्रतिरोध तार। क्या है? प्रतिरोधक तार। ठीक। अब उसके सीरीज में लगाना है। अरे सॉरी क्या बोलते हैं इसको? हम लोग बोलते हैं भी वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर जो कि प्रतिरोध तार के समांतर के में क्या लगता है? भी का मतलब होता है वोल्ट मीटर। अब ठीक उसके बाद से एक लगा देंगे। देखिए यहाँ पे ये लगा देंगे बैटरी। क्या लगा देंगे? बैटरी। प्लस माइनस, हालांकि हमको डीसी के लिए यूज करना है, प्लस माइनस लगाते हैं। एसी के लिए होता है तो गोला बना के बीच में से। ठीक। यहाँ पे लगा दीजिए एक तो एमीटर। चाहे यहाँ लगाइए चाहे यहाँ, कोई दिक्कत आपका फिगर कैसे भी बन सकता है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे लगाइए एमीटर, चाहे यहाँ लगे चाहे यहाँ लगे, उससे कोई फर्क नहीं। बस इस बैटरी के सीरीज में होना चाहिए। और उसके बाद यहाँ लगा देंगे कुंजी। क्या लगा देंगे? कुंजी। आपका मन का यहाँ लगाइए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कुंजी लगाइए। एक धारा नियंत्रक। क्या लगा देते हैं? धारा नियंत्रक। धारा नियंत्रक यहाँ भी लगा सकते हैं आप लोग, यहाँ भी लगा सकते हैं। धारा नियंत्रक जिसको ऐसे बनाते हैं, प्रतिरोध बना के बीच से क्रॉस कर देंगे, धारा नियंत्रक। अब हमारी सर्किट का आउटकम। अब इसके बाद से सबका नाम लिखेंगे। आपका 3 नंबर का प्रश्न है सत्यापन करने के लिए। फिगर बनाया, आपका नाम सही हो गया, आपका 1 नंबर फिक्स ही मिल गया आपको। इसको लिखते हैं हम लोग वोल्ट मीटर। क्या लिखते हैं? वोल्ट मीटर। क्या लिखते हैं भाई? वोल्ट मीटर। इस भाई को लिखा जाता है प्रतिरोधक तार। क्या लिखते हैं? प्रतिरोधक तार। ठीक। इसको लिखते हैं हम लोग अमीटर। अमीटर आती है अमीटर। ये होती है हमारी बैटरी। हमारी कुंजी है। क्या है? कुंजी है, कुछ स्विच बोलते हैं। कुंजी, स्विच की, कुछ कह लीजिए। इनको बोलते हैं धारा नियंत्रक। क्या बोलते हैं? धारा नियंत्रक। क्या बोलता है भाई? धारा नियंत्रक। ठीक। धारा नियंत्रक। ठीक। ये बन गया आपका सत्यापन के लिए फिगर। इतना 1 नंबर आपको मिल गया यहाँ से। अब इसके सत्यापन के लिए आगे खींच लिया। अब इसका वर्णन कर देंगे। तो वर्णन में क्या करना है? आप जो है एक एक का यूज भी बता सकते हैं। और देखिए अब लिखेंगे इसके सत्यापन के लिए एक प्रतिरोधक तार के समांतर क्रम में वोल्ट मीटर। क्या लगाएंगे? प्रतिरोधक तार के समांतर क्रम में वोल्ट मीटर। ठीक। और बैटरी के श्रेणी क्रम में अमीटर। क्या लगाएंगे? अमीटर लगाएंगे। बैटरी के श्रेणी क्रम में कुंजी और एक का लगाएंगे धारा नियंत्रक लगाएंगे। ठीक। अब सबका अलग अलग एक एक हेडिंग काम लिख लेंगे। अमीटर का काम क्या लिख नहीं रहे? अमीटर का क्या है? अमीटर क्या करता है? धारा नापने के लिए। धारा नापने के लिए क्या लगाते हैं? धारा मापने के लिए क्या लगाते हैं? अमीटर। अमीटर का काम है धारा नापना। अलग अलग सबका काम लिख देंगे, हो जाएगा। अमीटर का काम धारा मापना। वोल्ट मीटर का काम है विभव नापना, विभवांतर या विभव बोल सकते हैं। विभव नापना, विभव मापना। ठीक। विभवांतर का है धारा मापना। इनका काम है धारा को नियंत्रित करना। नियंत्रित मतलब धारा कम करना या फिर बढ़ाना, धारा को एडजस्ट करना, नियंत्रित करना, धारा नियंत्रित करना। ठीक है। धारा नियंत्रित करना, इसका क्या काम है? धारा नियंत्रित करना। ठीक। इनका क्या काम है? धारा नियंत्रित करना। धारा नियंत्रक का काम है? धारा नियंत्रित करना। कुंजी पता है ऑन ऑफ के लिए,
ठीक, चालू करने के लिए, बंद करने के लिए। इतना आप लिख लेंगे। लिखेंगे प्रतिरोध ओम के नियम सत्यापन के लिए प्रतिरोध, ठीक, एमीटर बैटरी के सीरीज क्रम में एमीटर लगाएंगे धारा मापने के लिए, प्रतिरोध के फिर प्रतिरोधक तार के समांतर क्रम में वोल्ट मीटर लगाएंगे विभव मापने के लिए, और कुंजी लगाएंगे सर्किट को चालू या बंद करने के लिए, और धार नियंत्रक लगाएंगे धारा को एडजस्ट करने के लिए, कम या बेसी करने के लिए। ठीक, अब यहाँ मेन हेडिंग आती है। जब हम इस बैटरी इस सर्किट में धारा का प्रवाह करते हैं, बैटरी को स्विच को ऑन कर, क्या करते, स्विच को ऑन करते हैं, तो इस चालक तार में मतलब इसमें क्या होती है, धारा बहने लगती है। ठीक, धारा बहने लगती है तो हम मेन चीज क्या करते हैं, अब हम धारा को नियंत्रित करते हैं। क्या करते हैं, धारा को नियंत्रित करते हैं। अब हम धारा को कम या बेसी करते हैं। मान लेते हैं अब हम क्या करेंगे, पहली बार मैंने धारा को 1 ओम दिया और मैंने पाया कि धारा को 1 ओम दिया, और मैंने देखा भाई यहां से एडजस्ट करेंगे तो यहां देखेंगे भाई ना, एडजस्ट यहां करेंगे, देखेंगे यहां से, और मैंने पाया कि जब 1 ओम एमीटर में है विभव, तो मैंने पाया कि हमारे वोल्ट मीटर में भी क्या है, विभव 1 वोल्टेज है। फिर मैंने धारा नियंत्रक से धारा को एडजस्ट करके 2 ओम पे सेट किया। फिर मैंने देखा यहाँ पे सेट यहाँ करेंगे, देखेंगे यहाँ पे, फिर देखा मैंने कि एमीटर में 2 एम्पीयर की धारा बढ़ रही है। तब मैंने पाया कि वोल्ट मीटर में क्या है, 2 ओम का और 2 वोल्ट विभव है, 2 वोल्ट विभव। इस प्रकार मैंने कई बार देखा। जब मैंने 3 ओम धारा दिया तो मैंने विभव 3 वोल्टेज पाया। अब इस जो रिजल्ट पाया मैंने, जो मैंने प्रेक्षण पाया, उसको हम एक ग्राफ पर दर्शाए, एक ग्राफ पर दर्शाया, और यह पाया, मान लेते हैं सपोज करिए इधर का मान लेते हैं आई, इधर का आई, ऊपर का है वी, ऊपर का है वी है, इधर धारा है सभी। एक्स अक्ष पे विभव वी और वाई अक्ष पे आई। मान लेते एक इधर का बना धारा एम्पियर बढ़ रहा है, इधर का आ रहा है वोल्टेज, इधर का बढ़ रहा है वोल्टेज बढ़ रहा है। 1 ओम पे 1 वोल्टेज पाया, अब 2 ओम पाए तो 2 ओम पाया, 3 वोल्ट पे 3 एम्पियर, ठीक, 3 एम्पियर, 4 वोल्ट पे यहाँ पे 4 ओम। अब मैंने इसको एक ड्रा मतलब कि एक लाइन खींचा, थोड़ा सीधा नहीं है, और मैंने एक लाइन खींचा, सबको मिलाते हुए। आप पेपर आराम से बना सकते हैं खींच करके, थोड़ा सा अच्छा ना बना आपके हमसे यहाँ पे। ठीक, ऐसे पाया मैंने। लिखेंगे यहाँ पर 1 ओम है, 1 ओम में 1 वोल्टेज, 2 ओम पर 2 वोल्टेज, और 3 ओम पर 3 वोल्टेज, 4 ओम पे, अरे 4 ओम धारा, अरे 4 एम्पियर धारा पे 4 वोल्टेज, 1 एम्पियर पे 1 वोल्टेज, 2 एम्पियर पे 2 वोल्टेज। और अतः जो है लिखेंगे प्रत्येक जगह भी बटाई, प्रत्येक जगह आई बराबर भी बराबर, और सॉरी आर बराबर भी बटाई का मान क्या है, बराबर है। प्रत्येक बिंदु पर मैंने देखा कि भी बटाई का मान समान है। यहाँ पर भी बटाई 1/1, 2/1, 1/1, 1 हो गया, 2/2, 1, 3/3, 1, 3, 4/4, 1। और प्रत्येक जब पाया कि हर जगह जो है भी बटाई का मान क्या है, समान है, नियत है। तो हम यह कह सकते हैं कि भी बटाई बराबर क्या है, नियत। अतः ओम का नियम का होता सिद्ध होता है। इतना लिखना है, फिर से समझ लीजिए एक बार, कुछ नहीं करना। फिगर बना लेंगे तो ऐसे ही मिल गया आपका, इतना फिगर बना 1.5 नंबर मिल गया। मैं 1.5 नंबर लिखने में था, 1 नंबर क्या करना था, इसका यूज लिखना था। अरे आधा से 1 नंबर यूज, और 1 नंबर इनका 2 नंबर, 2 4 नंबर, और जो पहले से दिया हुआ है मान 6 नंबर हो गया। जब ये प्रश्न आएगा 6 नंबर का आएगा, तो क्या करना था भाई, समझ में क्या होगा। देखिए दूसरा प्रश्न है कि श्रेणी क्रम में प्रतिरोधक किस प्रकार जोड़ा आता है, प्रतिरोधों के संयुक्त सूत्र। ये भी प्रश्न हर बार आता रहता है, पिछले 1 साल से नहीं आया, पिछला सेट में नहीं आया था, हो सकता है इस बार के लिए इंपॉर्टेंट बन जाए। तो सबसे पहले हम देखिए श्रेणी क्रम जोड़ देंगे। एक थोड़ा सा लिखना पड़ेगा इसमें, तो हम बोल रहे हैं, आप लिख लीजिएगा। ठीक, तो श्रेणी क्रम में प्रतिरोध कैसे जोड़ते हैं, तो जोड़ते हैं किसे, देखिए श्रेणी क्रम में प्रतिरोध, यहाँ पे R1, R2,
R3, एक प्लस माइनस वोल्टेज V लगा देते हैं। ठीक, ऐसे जोड़ते हैं। अब लिखें कैसे, श्रेणी क्रम पर जोड़ते हैं। तो श्रेणी क्रम में प्रतिरोध को प्रतिरोध के एक सिरा को, ठीक, प्रतिरोध के एक सिरा किसी एक सिरा पर जोड़ लेंगे और प्रतिरोध को दूसरा सिरा, प्रतिरोध के दूसरे सिरे मतलब पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा को दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, और प्रतिरोध का दूसरा सिरा का दूसरा प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे के पहले से, और इसी प्रकार आगे भी जोड़ेंगे। तीसरा का दूसरा, चौथा के पहला से, मतलब एक का दूसरा पहले के, उसके बाद बोले कि पहला से जोड़ता चले जाएंगे। ठीक, इस प्रकार से प्रतिरोध को जोड़ा जाता है, जो कि पूछा गया है। अब प्रतिरोध के लिए श्रेणी संयोजन के लिए सूत्र तो लिखेंगे, माना 3 प्रतिरोध R1 R2 R3, माना 3 प्रतिरोध R1 R2 R3 चित्रानुसार, या फिर कह लेंगे श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। R1 R2 R3 श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, और जो कि जिस पर विभव क्या है V है, और प्रतिरोध में इस सर्किट में धारा I प्रवाहित हो रही है। देखिए, अब श्रेणी क्रम में धारा समान होती है, श्रेणी क्रम में धारा समान होती है, लिखेंगे चूंकि श्रेणी क्रम में धारा समान होती है, जबकि वोल्टेज प्रत्येक प्रतिरोध के लिए अलग अलग होगा। ठीक, वोल्टेज अलग अलग होगा हर प्रतिरोध के लिए, और धारा क्या होगी, समान होगी। हम यहाँ A मान लेते हैं, यहाँ पे, यहाँ B मान लेते हैं, यहाँ पर C मान लेते हैं, यहाँ पर D। ठीक, A व B के वोल्टेज मान लेते हैं VA चाहे V1, B व C के वोल्टेज मतलब कि R2 में वोल्टेज V2 मान लेते हैं, और R3 में वोल्टेज क्या मान लेते हैं, C3 और V3। माना R1 के क्रॉस वोल्टेज V1, R2 के क्रॉस वोल्टेज V2 और R3 के क्रॉस वोल्टेज का V3 है। लिख लेंगे, सबसे पहले लिखा, माना 3 प्रतिरोध R1 R2 R3 एक दूसरे के श्रेणी क्रम में चित्रानुसार जुड़े हुए हैं। चूंकि प्रतिरोध समांतर क्रम में धारा समान होती है, जबकि वोल्टेज अलग अलग होती है, अतः R1 के क्रॉस वोल्टेज V1, R2 के क्रॉस वोल्टेज या फिर R2 के क्रॉस वोल्टेज V2 और R3 के क्रॉस वोल्टेज V3 है। इतना लिख लेंगे। अब उसके बाद लेंगे, अतः ओम के नियम के अनुसार, क्या लिखेंगे, ओम के नियम के अनुसार लिखेंगे, ओम के नियमानुसार, क्या लिखेंगे, ओम के नियमानुसार। अब सबका वोल्टेज अलग अलग है, लिखेंगे A1 प्रतिरोध R1 के एक क्रॉस वोल्टेज, R1 के क्रॉस वोल्टेज V1 क्या है, V1 बराबर होता है, धारा सब में समान है, धारा समान है, और ओम का नियम क्या होता है, V बराबर I इंटू R। तो आई R के जगह पे R1, V इक्वल टू I R1। R2 के क्रॉस लिख लेंगे, R2 के एक क्रॉस V2 इक्वल टू I R2, इक्वेशन नंबर 2। R3 के क्रॉस वोल्टेज, R3 के एक क्रॉस यानी कि R3 के प्रतिरोध R3 के सिरों के बीच विभव, हिंदी में लिखिएगा आप लोग, R3 के सिरों के बीच विभव V3 बराबर I R3, इक्वेशन नंबर 3। अब तीनों को जोड़ देंगे, जोड़ेंगे क्यों, क्योंकि देखिए किरचॉफ का एक नियम होता है कि बंद पास में सभी विभव का सम बीजगणितीय योग शून्य होता है। तो V इक्वल टू V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, क्योंकि यही विभव जो है टोटल वोल्टेज यही 3 भागों में क्या कर रहा है, बट रहा है। एक का कैपिटल V है, यही तीनों का 3 भाग में बट रहा है, V1 V2 V3 के योग के बराबर हो जाएगा। तो कैपिटल V इक्वल टू I R1 प्लस I R2 प्लस I R3, इस I को कॉमन निकालिएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, R1 R2 R3 बराबर V, इसको उठाकर पक्षांतर कर लीजिएगा, तो V बराबर I बराबर V बटा I बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, और V बटा I क्या होता है, ओम के नियम को R के बराबर होता है R। इसी को हम लोग लिख देंगे R इक्विवेलेंट यानी R तुल्य प्रतिरोध, R इक्विवेलेंट EQV बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। इतना ही करना था बस आपको। लिखेंगे कि श्रेणी क्रम में प्रतिरोध का, श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध उस क्रम में सभी प्रतिरोधों के प्रतिरोध के योग के बराबर होता है। जितने जुड़ जाएंगे, 3 प्रतिरोध है, 3 ओम के हैं तो 3 प्लस 3 प्लस 3, 2 ओम के तीनों है तो 6 हो गया, एक 2 ओम का एक 3 ओम का एक
4 ओम का है, तो 1 + 3 + 4 कर लेंगे, योग जो आएगा आंसर होगा। अब ये पूछ जाता है कभी कभी कि प्रेरित प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए तो तुल्य प्रतिरोध का होगा, तो तुल्य प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा, बढ़ेगा हमेशा, क्या होता है, हमेशा बढ़ता है। ठीक, कभी कभी देता कि अगर श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों को जोड़ दिया जाए तो तुल्य प्रतिरोध का होगा, घटेगा बढ़ेगा वही रहेगा, या फिर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो हमेशा क्या मार के आएंगे कि बढ़ेगा। ठीक, बस समझ में आ गया होगा, इतना प्रश्न करना है आपको। ठीक, अब आगे देखते हैं हम लोग, इसको आप नोट कर लीजिए आराम से, साइड हो जा रहे हैं हम। देखिए अगला प्रश्न है कि समांतर क्रम में जुड़े 3 प्रतिरोधों के लिए के तुल्य प्रतिरोध सूत्र का योग। ये भी प्रश्न कई बार आया हुआ है, 16 में आया, 17 में आया, 19 में आया, 22 के 2 सेट में आया हुआ है, और पिछले 3 साल से नहीं आ रहा है, 2 साल से नहीं आ रहा, हो सकता है इस बार ये भी आ जाए, क्योंकि 2 साल से किसी भी सेट में नहीं दिख रहा है। देखिए सबसे पहले हम लोग समांतर क्रम में किसे जोड़ते हैं, तो समांतर क्रम में कैसे जोड़ते हैं, देखिए फिगर से लीजिएगा। सभी सिरों का एक सिरा एक जगह, दूसरा सिरा एक जगह, क्या होता है, इनमें जितने भी प्रतिरोध रहेंगे प्लस वाला सिरा प्लस वाले पे, माइनस वाला सिरा माइनस वाले जोड़ उठा करके। ठीक, इसका नाम जोड़ते देते R1 R2 R3, R1 R2 R3, और यहाँ से एक बैटरी के से क्या कर जोड़ क्या लगा देंगे, बैटरी का टर्मिनल प्लस और माइनस, बड़ा तरफ प्लस छोटा की तरफ माइनस। ठीक, अब इसको जोड़ देंगे यहाँ से, क्या लिखेंगे अब हम लोग, लिखना क्या सुन लीजिए, क्या लिखना है आपको, लिखेंगे माना 3 प्रतिरोध R1 R2 R3, R1 R2 R3 एक दूसरे के समांतर क्रम में चित्रानुसार जुड़े हुए हैं। ठीक, जिसमें भी वोल्ट जिसके सिरों का विभव क्या है, V है, या फिर पूरे परिपथ का विभव क्या है, V है। अब देखिए फिगर बनाएंगे आप, धारा I, चूंकि अब धारा I निकलेगी तो अब धारा यहाँ पर 3 भागों में बटेगी, जैसे होता है ना किरचॉफ का ओम धारा का नियम, धारा नियम से होता है। अगर धारा इधर से I आ रही है, अगर 3 भागों में बट रही है, I1 I2 I3, तो तीनों का योग जो होगा इनके टोटल करंट के बराबर होगा। ये धारा I आ रही है 3 भागों में बट जाएगी। अब इसमें धारा I1 बह रही है, इसमें धारा I2 और इनमें धारा I3 है। लेकिन चूंकि समांतर क्रम में धाराएं अलग अलग होती है, जबकि विभव क्या होता है, एक ही होता है, जबकि विभव एक ही होगा। अब धारा I1 R1 के क्रॉस धारा I1 हो गया, R2 में बहने वाली धारा I2 है, और R3 में बहने वाली धारा I3 है, और सभी का वोल्टेज क्या है, इसमें V है, यहाँ पर V और यहाँ पर भी V है। ठीक, लिख लेंगे, 3 पद R1 R2 R3 सूर्य के समांतर क्रम में जुड़ गए। R1 में बहने वाली धारा I1, R2 में बहने वाली धारा I2, और R3 में बहने वाली धारा I3 है। फिर लिखेंगे ओम के नियम के अनुसार, क्या लिखिएगा, ओम के नियम के अनुसार लिख लेंगे। अब ओम के नियम के अनुसार क्या था, V बराबर IR होता है। भाई हमको क्या लिखाना, धारा सबके अलग अलग है, धारा अलग अलग है, तो हमको लिखाना I इक्वल टू क्या था, V/R, लिखेंगे ओम के नियम के अनुसार। ठीक, तो I1 बराबर R1 में धारा लिखेंगे, आप हिंदी लिख लीजिएगा इस पे, R1 में बहने वाली धारा I1 बराबर I इक्वल टू V, तीनों तो वही है, धारा R1, भाई प्रतिरोध यहाँ पे R1 है ना भाई, तो I इक्वल टू IR1, R2 में बहने वाली धारा, प्रतिरोध R2 में बहने वाली धारा I2 बराबर V/R2, V का मान सब में समान है, और प्रतिरोध R3 में बहने वाली धारा I3 बराबर I V/R3। इक्वेशन नंबर 3 लिखेंगे किरचॉफ के धारा नियम से, किरचॉफ के धारा नियम से। देखिए जैसे यहाँ कैपिटल I है, ये कैपिटल मान लेते हैं इसको, यही धारा 3 भागों में क्या करी, बट रही है, तो यही धारा I जो है तीनों को योग के बराबर होगा। तो कैपिटल I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 से लिख देंगे समीकरण 1, 2 और 3 को जोड़ने पर क्या करेंगे, 1, 2 व 3 को जोड़ने पे, तो कैपिटल I इक्वल टू V/R1 V/R2 प्लस V/R3, V/R1 V/R2 प्लस V/R3। अब तीनों में V कॉमन बस है, क्या कॉमन है, V कॉमन निकालेंगे, R1 R2
प्लस R3, कोष्ट बंद कर देंगे। अब यहां से इसको इधर पक्षांतर कर लेंगे, I बटे V इक्वल टू 1/R1 1/R2 प्लस 1/R3। अभी आपने पढ़ा ओम का नियम से कि V बटे I का मान क्या होता है, R। V बटे I का मान R होता है, V बटा I होता है ना, तो V R इक्वल V बटे I। ये उल्टा है V बटे I का, क्या हो जाएगा 1/R बराबर हो जाएगा भाई। तो यही लिख देंगे 1/R बराबर 1/R1 1/R2 प्लस 1/R3, 1/R1 1/R2 प्लस 1/R3। यही क्या होता है, इसी को लिख देंगे R इक्विवेलेंट, यानी कि श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध और समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 होता है। कभी कभी पूछ देता है कि यदि श्रेणी क्रम में दो प्रतिरोधों को जोड़ दिया जाए तो तुल्य प्रतिरोध घटेगा, बढ़ेगा, वही रहेगा, या फिर 2 गुना हो जाएगा, कोई सा नहीं। ठीक, तो श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में प्रतिरोध को जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध का मान का हमेशा घटता है। श्रेणी क्रम में बढ़ेगा, समांतर क्रम में घटेगा। ठीक, ये भी आपका इंपॉर्टेंट कई बार आएगा, हो सकता है इस बार भी आ जाए, इसको आप लोग नोट कर लीजिए आराम से। देखिए अगला प्रश्न है, ये दिए गए परिपथ में ज्ञात करिए। ये भी प्रश्न आपको 2000 ये लगभग हर बार आ रहा है। 14 में आया है पहला, फिर उसके बाद से 15 में आया हुआ है, 17 में आया हुआ है, 18 में आया है, 20 में आया है। ये भी आपका लगभग हर बार आया, लेकिन पिछले 2-3 साल से ना आ रहा है। हो सकता है इस बार का नंबर इसकी है। ठीक, किसी न किसी पेपर से आपको देखने के मिल जाएगा। ये नहीं आएगा तो इस टाइप का जरूर आ जाएगा, डाटा चेंज करके। तो सबसे पहले पूछ रहा है ए और बी के बीच विभाजन, हमको यहाँ देखना है। अगर यहाँ देखा जाए तो 1 और 2 का श्रेणी क्रम में है, और 1 और 2 और 3 भी का है, भाई दोनों ये दोनों श्रेणी है, ये दोनों श्रेणी है। इसका एक अलग रूप बना सकते हैं, समझने के। देखिए इस चीज को कभी ऐसे ना देखा कि एक ये सवाल को दूसरा रूप देखिए। हो सकता है पेपर में आपको इस रूप में बना के दिख जाए, 4 ओम 2 ओम, ये क्या है भाई 2 ओम है, ये क्या है आपका 1 ओम है। फिर यहाँ से क्या लगा दिया गया, बैटरी लगा दिया गया प्लस माइनस 10 वोल्ट की बैटरी है। फिर यहाँ पे 3 ओम है। ये दोनों, इन दोनों सर्किट में कोई परिवर्तन नहीं है, सेम चीज है, बस ये दोनों में कोई अंतर नहीं है, ऐसे ही बना है, यानी यही चीज है, कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है आपको ये ना देखने को मिले, ये देखने को मिल जाए, हो सकता है ये ना देखने को मिले, ये देखने को मिल जाए, दोनों काम एक ही करना है। तो ये और लिखा है, यहाँ बी लिखा है। पहला कह रहा है ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध। देखिए 4 ओम और 2 ओम क्या है, हल लिखेंगे पहले 1 नंबर। 4 ओम और 2 ओम क्या श्रेणी क्रम में है, 4 ओम और 2 ओम क्या श्रेणी क्रम में है। तो R इक्वल टू हो जाएगा, श्रेणी क्रम प्रतिरोध का जुड़ जाता है भाई, तो 4 + 2 R इक्विवेलेंट 4 + 2 R1 मान लेते हैं इसको, R डैश मान लेते हैं, R1 डैश 6 ओम हो गया। ये भी श्रेणी क्रम में है। 2 ओम व 1 ओम श्रेणी क्रम में है, 2 ओम व 1 ओम श्रेणी क्रम में है कि नहीं। अब ये R1 डबल डैश मान लेते हैं ऊपर, तो 1 + 2 3 ओम हो जाएगा यहाँ पे। अब इन दोनों का एक अलग रूप बना सकते हैं। यहाँ पे हम लोग देखिए, इस ऊपर पूरे को हम लिख सकते हैं 6 ओम, इस पूरे नीचे को लिख सकते हैं 3 ओम, और एक यहाँ बैटरी लगा सकते हैं 10 वोल्ट की, और एक प्रतिरोध लगाते हैं 3 ओम का। क्या है, प्रतिरोध 3 ओम का है। इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं, इस सर्किट को भी बना सकते हैं। कभी कभी ये बस इतना ही बना देगा, हो सकता है इतना बनाएगा तो आपको छोटा नंबर कहेगा, 2 नंबर 3 नंबर देगा। ठीक, अब निकालेंगे ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध। अब देखिए 6 ओम 3 ओम का श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में लिखेंगे 6 ओम व 3 ओम समांतर क्रम में है। क्या है, 6 ओम व 3 ओम समांतर क्रम में है। अतः तुल्य प्रतिरोध पूरे का निकल गया पहला नंबर का 6 + 3, अरे 1/6 R इक्विवेलेंट, R 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 + 1/R2, यानी कि 6 + 3 वैसी चीज है। 1/R इक्वल टू 1/R1 बराबर 1/R1 + 1/R2, तो 6/3 कितना क्या हो जाएगा भाई। शॉर्टकट फॉर्मूला R1 R2 R1 + R2 शॉर्टकट में होता है, लेकिन वो इसको नहीं करेंगे।
6 हो गया, 1 बार जाएगा 1, 2 बार जाएगा 2, 3/6 यानी 1/2, 1/r और 1/2 है तो r इक्विवेलेंट मान कितना 2 ओम हो जाएगा। तो तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 ओम। क्या हो जाएगा? तुल्य प्रतिरोध 2 ओम हो जाएगा। अब परिपथ में धारा निकालना है तो भाई परिपथ में धारा के लिए भी जोड़ना पड़ेगा ना भाई। अब देखिए इसको और बढ़िया कर सकते हैं भाई, टोटल 2 ओम लिख लें। अब ये देखिए कभी कभी कुछ लोग क्या बता देते हैं, बच्चों से गलतियां हो जाती है, 10 वोल्ट है, चाहे इसको यहाँ करे चाहे इसको यहाँ करे कोई दिक्कत नहीं है, 3 ओम है, यहाँ ही बनाएंगे चाहे यहाँ बनाए। अब ये देखिए अगर इसको घिर दिया जाए तो दोनों श्रेणी क्रम में है। क्या है? दूसरा 1 ओम व 2 ओम तीनों श्रेणी क्रम में है। लिखेंगे 2 ओम व 3 ओम श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। हमको सिर्फ ये तो इतना तक निकालना था ए और बी के बीच में। तो क्या हो जाएगा? R बराबर R1 + R2 2 + 3 यानी कि 5 ओम। तुल पूरा प्रतिरोध कितना आ जाएगा? पूरा सर्किट का प्रतिरोध 5 ओम हो गया। तो बना सकते हैं टोटल 5 ओम, बना सकते हैं 10 वोल्टेज। तो धारा हो जाएगा परिपथ धारा पूछा भाई ना, धारा I = V/R। तो V का मान 10, R का मान 5, 2 एम्पियर हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा 2 एम्पियर। थोड़ा जगह है अगर इरेज कर दें इसी एक चीज को। अब हम थोड़ा सा जो बड़ा फिगर बना हुआ है इसको इरेज कर दें, ठीक? आप लोग नोट कर लिए होंगे, इसको इरेज करते हैं बड़े वाले फिगर को, ठीक? तो जगह थोड़ा कम है। देखिए तीसरा क्या कर रहा है? तीसरा कर रहा है कि ए व बी के बीच विभवांतर। तो ए व बी के बीच विभव कितना है? देखिए ए व बी के बीच विभव कितना है? तो 2 ओम आया था ना भाई। ए व बी के बीच विभव 2 ओम आया है और परिपथ धारा के 2 एम्पियर पर है। तो ए व बी के बीच विभव, ए व बी के बीच विभव, के बीच विभव V = IR, I का मान 2, R का मान 2 यानी कि ए व बी के बीच विभव कितना? 4 वोल्ट। ए व बी के बीच विभव कितना हो जाएगा? 4 वोल्ट। कर 3 ओम के बीच विभव, 3 ओम के सिरों के बीच विभव, 3 ओम के सिरों के बीच विभव V और IR। अब यहाँ पे 3 ओम वाला कहा, 3 ओम था ही है ना भाई, धारा तो सब में समान जाएगी। अब देखिए श्रेणी क्रम जुड़े जो धारा यहाँ वो धारा यहाँ भी जाएगी। तो यहाँ पे V का मान I का मान 2 और प्रतिरोध का मान के विभव श्रेणी क्रम में अलग अलग होता है, यहाँ अलग है, यहाँ का वोल्टेज अलग होगा। तो 2 × 3 यानी कि 6 ओम, 3 ओम का विभव कितना आ जाएगा? 6 वोल्ट। क्या आ जाएगा? 3 ओम के सिरों के बीच विभव कितना आ जाएगा? 6 वोल्ट। आंसर। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट आया भी है और हर बार भी आता है, ऐसे प्रश्न आते रहते हैं। बस आज के लिए इतना ही। और वीडियो को यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए जुड़े चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को लीजिएगा जिससे कि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। चलते हैं, धन्यवाद और बेस्ट ऑफ लक आप सभी छात्रों को जो कि कल सुबह पेपर में बैठने वाले हैं। धन्यवाद, थैंक यू।